हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार प्रणाम। तो आज मैं लेकर जाने वाली हूँ आपको पिंडारी ग्लेशियर की ओर। बागेश्वर में स्थित खाती गांव जो बागेश्वर से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में बर्फ से ढकी नंदा देवी और नंदाकोट पहाड़ों के बीच स्थित है। हल्द्वानी से पिंडारी ग्लेशियर का ट्रैक जो उत्तराखंड के कई ट्रैकों से बेहद खूबसूरत है। हल्द्वानी से पिंडारी ग्लेशियर का सफ़र हमारा सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। कॉलेज से 35 लोगों का ग्रुप था। 137 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हमने नाश्ता किया। 2:30 बजे हम बागेश्वर पहुँचे। बागेश्वर को भगवान बागनाथ की नगरी कहा जाता है। बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी का संगम है। 20 मिनट हम लोग बागेश्वर की कॉलेज में रुकी। कॉलेज में मुझे कई टाइम बाद हमारे ज्योग्राफी मैम से मुलाकात हुई। आई एम सो हैप्पी। BA सेकेंड ईयर के पश्चात आज मिले थे। देखो यार, जब हम कहीं सफ़र में जा रहे होते हैं तो उस टाइम अपनी फैमिली और टीचर्स का आशीर्वाद मिल जाए तो सफ़र और भी सुहाना हो जाता है। पिंडारी जाने के लिए यहाँ से सरयू नदी के साथ साथ चलना पड़ता है। लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग पहुँच चुके कपकोट। कपकोट में छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पर आपको सभी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। कपकोट से 10 किलोमीटर आगे भराड़ी से धुर की ओर फिर हम निकल पड़े। करीब रात के 8 बजे हम लोग धुर में पहुँचे। यहाँ हमें चूल्हे में बना हुआ स्वादिष्ट खाना परोसा गया। सुबह का नज़ारा, प्रकृति का मनमोहक दृश्य यहाँ से दिखना प्रारंभ हो जाता है। ज़िंदगी की तरह ये वादियाँ भी कितनी हसीन है। आसमान नीला और ज़मीन रंगीन है। धुर में आप सुबह का ये नज़ारा देख सकते हैं। सुबह नाश्ता करने के बाद हम लोग धुर से खाती गांव की ओर रवाना हुए। भराड़ी से खाती गांव तक की दूरी 38 किलोमीटर है। भराड़ी से रास्ता कच्ची सड़क होने के कारण काफ़ी ख़राब सी थी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। खाती से 4 किलोमीटर पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चेक पोस्ट है और यहीं पर आपको पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम लोग खाती गांव से ज़िंदगी की खूबसूरती देखना है तो कभी कभी सफ़र पर निकला करो। अब पहुँचे हम खाती गांव। जैसा कि आप खाती गांव का व्यू देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर था। जैसे ही आप खाती गांव पर पहुंचते हैं फिर यहाँ से आपका पैदल यात्रा शुरू होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। खाती गांव से फिर पैदल मार्ग काफ़ी अप डाउन वाला था। प्रकृति का अद्भुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। काफ़ी हरे भरे जंगल आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कई विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे भी आपको दिखने को मिलेंगे। आप यहाँ का रास्ता देख सकते हैं। बारिश होने पर ये रास्ता और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उस टाइम ट्रैवलिंग कर रहे यात्रियों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद एक लंबा झूला पुल आता है और यहाँ से आप पिंडारी नदी को क्रॉस कर आप दूसरी जगह जाते हैं। इस जगह का नाम लिगालिया धारा है। 2013 में पुराने रोड के टूटने के बाद यह पुल बनाया गया था। चारों तरफ से हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ यह क्षेत्र, यहाँ आप थोड़ी देर रुककर पिंडर नदी को करीब से देख सकते हैं। लगभग 8 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हमें सुंदर सुंदर मीठे पानी के झरने दिखाई देते हैं, जिनका पानी अमृत से कम नहीं था।
झरने के बाद यहाँ आपको एक छोटा सा ढाबा दिखाई देगा जो कि खड़क सिंह जी का है। यहाँ पर आपको मैगी खाने को मिल जाती है। आगे चलने पर हमें रुद्रपुर से आए शोधकर्ताओं से मिलना हुआ जो नए नए प्लांटों पर खोज कर रहे थे। आगे का रास्ता काफ़ी घना था। यहाँ की चट्टानें भी चमकदार प्रतीत हो रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ते में हमें मोटिवेशनल कोड लगे मिले जो सफ़र कर रहे साथियों के हौसले को बढ़ाने में मदद कर रहे थे। सफ़र काफ़ी दूर होने के कारण आप अपने साथ खाने पीने की चीज़ें ज़रूर लाएं। आगे चलते हुए आप देखेंगे प्रकृति का सुंदर नज़ारा। चारों तरफ हरियाली और कई भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। लगभग 17 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके द्वाली में पिंडारी नदी और काफली नदी का संगम होता है। सामने बहुत बोल्डर एरिया था जहां ऊपर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरकर जमा हुए थे। नदियों के संगम के ठीक सामने 2-3 छोटे छोटे घर मिलते हैं जो द्वाली में होम स्टे के ऑप्शन थे। यहाँ गैस या स्टोव की सुविधा नहीं मिल पाती है तो सारा काम चूल्हे पर ही किया जाता है। द्वाली में पहुंचकर सबने यहाँ पर मैगी खाई। ऐसी शांत माहौल और प्रकृति की अनोखी सुंदरता के बीच जब इंसान बैठता है, ना चाहते हुए भी वह अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगता है। खैर, यहाँ का व्यू देखकर लाइफ के बारे में सोचने वाली मैं अकेले नहीं। लगभग 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद मुझे पहाड़ों के बीचों बीच से निकल रही झरने का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। अब इस ट्रैक के साथ हरियाली फुलवारी भी दिखने लगी। लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यहाँ वृक्ष रेखा पर पेड़ ख़त्म हो जाते हैं और आगे अल्पाइन चारागाह हावी हो जाते हैं। यह चरवाहों और उनके झुंडों के बीच में अत्यधिक लोकप्रिय है। लगभग 6 किलोमीटर आगे पिंडारी ग्लेशियर का शून्य बिंदु है। यह कुमाऊं का सबसे सुलभ ग्लेशियर है और यह 3 किलोमीटर लंबा और 250 मीटर चौड़ा है। आगे बढ़ने पर आपको खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता मिलता है। रास्ते के चारों तरफ छोटी छोटी पत्तों की घास उगी हुई थी। इन्हें देख ऐसा लगा था जैसे किसी ने यहाँ पालक बोई है। 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुँचे बाबा जी के आश्रम। ये बढ़ने पर आपको खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता मिलता है। रास्ते के चारों तरफ छोटी छोटी पत्तियों की घास उगी हुई थी। इन्हें देख ऐसा लगा था जैसे किसी ने यहाँ पालक बोई है। 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुँचे बाबा जी के आश्रम पर, जहाँ सबसे पहले बाबा जी ने फ़ोटो और वीडियोस बनाने के लिए मना किया। करीब 1 बजे हम भोलेनाथ जी के नगरी में पहुँचे, जहाँ चारों ओर का वातावरण शांति सुकून से परिपूर्ण था। चाय पिलाते हुए बाबा जी ने अपना परिचय दिया और बताया कि वे केवल 6 महीने ही यहाँ मंदिर में रहते हैं, 6 महीने घर चले जाते हैं। भोलेनाथ के हमने यहाँ पर दर्शन किए। बाबा जी ने बताया कि 2024 से अक्टूबर तक यहाँ पर 242 यात्रियों का आवागमन हुआ है। भोलेनाथ की नगरी में काफ़ी सुकून था। बाबा जी ने सभी को मोटिवेट करते हुए बताया कि आप चाहे कितने भी बड़े बन जाएं, हमेशा दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। ये 0 पॉइंट जाने के लिए आगे का व्यू ब्लॉक हो चुका था, जिस कारण बाबा जी ने वापस लौटने का सुझाव दिया। ग्लेशियर का ट्रैक करते हुए कैसा फील हो रहा है, बताएंगे आप? बताइए जरा। चली गई, कोई चल नहीं पा रहा, किसी के पाँव टूट गए, किसी के कुछ। भाई कुछ नहीं कहा जा सकता। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, पहले आप इनसे पूछो, उसके बाद बताऊँ। मैं बताऊंगी। ये बताइए। हो गए नीचे जाके पूछना, मैं फुल एक्सपीरियंस बुरा एक्सपीरियंस था तभी ऐसा। और मेरी वीडियो अच्छी बनी होगी तभी और कर देना अभी। ये हमारे गुरुजी हैं। तो सर, आप ट्रैकिंग करने वालों को मोटिवेट करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम लोग कहेंगे कि एक तो ट्रैकिंग में सभी लोगों को साथ चलना चाहिए। हम लोग ऐसे सभी लोग साथ हैं, बड़े अच्छे ढंग से चले हैं। 35 लोगों का ग्रुप है हम लोग का। तो हम लोग एकदम 0 पॉइंट तो नहीं जा पाए बाबा के वहाँ तक,
क्योंकि मौसम ख़राब हो गया था। उसके बाद हम फुरकिया आ गए, फुरकिया से आज हम खातिया आने वाले। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब आप बताओ, आप क्या कहना चाहोगे? मैं 14 से हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया था। 14 से आज हम पिंडारी तक तो पहुंच नहीं पाए, बाबा के आश्रम 0 पॉइंट से करीब 2 किलोमीटर नीचे ही जाए, वहां से वापस आए। सुबह हम फुरकिया से चले हैं, अभी खाती पहुंचने वाले हैं। टोटल हम 7 लोग हैं, एक हमारे साथ गुरुजी हैं, बाकी हमारे साथ 5 महिलाएं हैं, एक मैं हूँ, एक गुरुजी है। बहुत अच्छा टूर रहा, बिल्कुल मज़े से इनको लेते हुए चल रहा हूँ। थैंक यू वीडियो भैया। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, सपोर्ट भी करना। ये व्लॉग होने के कारण हम लोग वापस लौट आए। लौटने के बाद हम एक दिन खाती गांव में रुककर खाती गांव की सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियों का सर्वेक्षण किया। बागेश्वर जिले में स्थित खाती गांव पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक का शुरुआती बिंदु होने के अलावा एक अलग पर्यटन स्थल होने का भी हकदार है। उत्तराखंड का बेहद खूबसूरत गांव होने से लेकर मिलनसार स्थानीय लोगों और गांव में की गई खूबसूरत भित्ति चित्रों को देखकर मैं दंग रह गई। यहाँ कहूँ तो यहाँ पहुँचने से पहले मैंने कभी खाती गांव के बारे में सुना नहीं था। बागेश्वर से 70 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड से स्थानीय रूप से यहाँ सब्जियाँ उगाई जाती हैं। उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत गांव में से एक है। यहाँ 75 मिट्टी और सीमेंट के घर बने हुए थे, सभी पारंपरिक दिखने वाले पत्थरों की छत वाले, जो एक दूसरे से सटे हुए थे। खाती में BSNL को छोड़कर कोई भी फोन नेटवर्क नहीं है, जो केवल कॉल करने के लिए ही पर्याप्त है। यहाँ घरों के आगे ज़्यादातर ग्रामीण जीवन के साधारण चित्रण थे, जो दुल्हन की साड़ी, पारंपरिक पालकी, रोजमर्रा के काम करती महिलाओं का समूह से संबंधित चित्रण किए गए थे। खाती गांव का सर्वे करने के बाद हम लोग पहुंचे बागेश्वर। बागेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर बागनाथ मंदिर में भोलेनाथ जी के सभी ने दर्शन किए। बागेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर बागनाथ आप देख सकते हैं, जहाँ पर गोमती और सरयू नदी का संगम है। बागनाथ मंदिर से वापस आने के बाद सभी लोग डिनर करने के लिए गए। बागेश्वर के मार्केट में कुछ मस्ती के पल, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। मार्केट में घूमने के बाद सभी ने साथ में बर्थडे पार्टी मनाई। तो ये रहा मेरा पिंडारी ग्लेशियर का सफ़र। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shruti.